हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे अंडा बेटास, क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही? तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अर्जुन अजय 2027 में। और लेक्चर नंबर 2 आज हमें करना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, जिसमें आज हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर लेंगे। छोटा सा छुटर पुटर टॉपिक है। फिर यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। आज वेक्टर्स का हमारे पास मेन चीज हो जाएगा एंड क्वेश्चंस हमें करना है। गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप सभी लोगों की 2 क्लासेस हो गई है, तो कैसा रहा? हाँ, कैसा फील हो रहा है? थका हुआ फील हो रहा होगा। अकेले तो तुम हो ही। हाँ यस, दिमाग से मरेले और शरीर से थकेले। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आइए आइए आइए। यस, हाँ, थक गए? अरे रे 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 ये चले हैं। आंटी जाऊंगा बाबा आंटी। हाँ, बहुत सही। चले भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो होता ही है। देखिए यार, मैं एक बात पे बहुत बिलीव करता हूं, ठीक है? जब कोई लाश हो, डेड बॉडी को एक थप्पड़ मारो या 5, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, उसको फील ही नहीं हो रहा है। तो तुम्हारा दिमाग अभी डेड हो चुका है 2 सब्जेक्ट पढ़ के। अब मैं जो भी पढ़ाऊं, टफ पढ़ाऊं आसान पढ़ाऊं, क्या ही फर्क पड़ता है? तो चुपचाप पढ़ते रहिएगा। यस, हाँ, आ जाओ आ जाओ। मोटिवेशन, यस, यही है हमारा मोटिवेशन। हम ब्रेन डेड हो चुके हैं सर, है ना? केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों खिचड़ी बना चुकी है, अब उसमें तड़का आ जाएगा फिजिक्स का। यस, तो अधिक अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, ब्रेन डेड हो ही चुके हो, उसमें थोड़ा सा ये भी पढ़ लिया जाए, है ना? आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 2 कौड़ी का मोटिवेशन। दिस इज रियलिटी, दिस इज नॉट अ मोटिवेशन। ये तो सारे बच्चे मेरे को बताएंगे कि क्या आप लोगों ने लास्ट लेक्चर रिवाइज कर लिया है? जरा एक बार थम्स अप कर देंगे, ठीक है? चलिए भाई, सारे बच्चे जरा एक बार थम्स अप करेंगे, क्या आप लोगों ने लास्ट लेक्चर रिवाइज किया है? आ जाओ भाई। हाँ, अरे गुस्सा नहीं होते रे, गुस्सा नहीं होते। हाँ, सीरियस ही रहेंगे, सीरियस रहेंगे, टेंशन मत लो। आज हमें वेक्टर्स करना है, वेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि हमें आज डायरेक्शंस सीखनी है, फिर ही हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट पर जा पाएंगे। तो आज हम लोग वेक्टर्स मोस्ट प्रोबेबली अपना खत्म कर लेंगे और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कुछ इनिशियल पार्ट फॉर श्योर अगर स्टार्ट हो पाए तो कर लेंगे, ठीक है? नहीं तो आज वेक्टर्स वाला पार्ट हम लोग खत्म करेंगे। जल्दी से बताएं कितने बच्चे रिवाइज करके आए? यस, जिनको पोल नहीं आया बेटा आप लोग बता दीजिएगा, चैट में ही बता दीजिएगा। हाँ, तो पोल तो मेरे सामने आ रहा है यार, वोट वाला। हाँ, आ तो रहा है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बेटा 5 तारीख को अपनी सारी क्लासें कैंसिल होंगी, ठीक है? मैं पहले बता रहा हूं। वेरी गुड यार, वेरी गुड। नया चैप्टर का जोश है हमारे पास बच्चों में, वेरी गुड। 5 तारीख को आपको कंप्लीट हॉलीडे, 5th आपका कंप्लीट हॉलीडे रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। अभी मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं, लेकिन आज बात हो रही थी। तो 5 तारीख की जो आपकी क्लासेस है, लेक्चर प्लानर में जो भी ये क्लास मिस हो रही है ये ऐड हो जाएंगी। मतलब लास्ट डेट अगर मान लो हमारा 1 फरवरी होगा तो अब 2 फरवरी हो जाएगा, कुछ ऐसा रहेगा। ये क्लासेस हमारे पास रहेंगी, आपकी क्लासें। कईयों को लगता है अरे हाँ, एक बार पैसा ले लिए आप कह रहे हैं कि नहीं होगा क्लास। अरे नहीं बेटा, एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है? हाँ, विक्ट्री वो जो हमारे पास बच्चे हैं, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट सेलिब्रेशन हमारे पास रहेगा, ठीक है? तो रिजल्ट सेलिब्रेशन में सारे बच्चे, अब क्या होता है ना, हर टीचर कोशिश कर रहा होता है कि हम तो पढ़ा ही देंगे, ठीक है? कुछ कहते हैं हम इवेंट में नहीं आएंगे, हम पढ़ाएंगे अपना। तो सबकी सहमति बन नहीं पाती है, ठीक है? तो मैनेजमेंट ने कहा दूसरे कोई क्लास नहीं ले। हाँ, फिर सारे रोने लगे, क्लास कैंसिल हो गया, हमारा सिलेबस कैसे होगा? अब क्लास मिल रहा है तब नहीं करा पा रहे हो, अब क्या रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा एक क्लास एक्सटेंड हो जाएगा। यस, ठीक है। हाँ, टीचर भाई साहब तुम्हें लगता होगा बहुत सीधे, सारे के सारे टेढ़े इंसान है। हाँ, सारे के सारे रायता फैलाने में सारे माहिर है, ठीक है? सब खाली बैठे हैं, लेकिन नहीं नहीं अभी हम कर नहीं पाएंगे, अभी हम बहुत बिजी हैं। अब मैनेजमेंट परेशान हो जाता है, यार ये सर भी बिजी है। फिर अचानक से ये वाले सर कहेंगे कि नहीं नहीं मैं अब मैं फ्री हो गया हूं, बताइए क्या काम है? तब तक दूसरा वाला कहेगा अब हम बिजी हैं, अब बताइए हम नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट इस चीज में परेशान हो चुका है।
उन्होंने कहा कि सूरज सबकी क्लास कैंसिल करो ये। हाँ, कौन मैनेज करेगा इन पागलों को? यस। तुम्हें जितना ऐसा लग रहा होता ना कि भाई ये सारे इतने सही है, सब मैं बता रहा हूं। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम रायता ही फैला रहे हो ये कंपनी में। यस। मैं तो भाई देखो, जो जो टीम बोलेगी मैं वो मान लेता हूं। मैंने कहा कि भाई 5 तारीख को मैं क्लास लूंगा, ठीक है। उन्होंने कहा क्लास होएगी ही नहीं, मैंने कहा फिर भी ले लूंगा क्लास। रोक के दिखाओ, अभी बताएं, अभी फोन घुमा देंगे अभी अलग सर को कि चला जाएगा जॉब। तो उन्होंने कहा कि अलग सर का ही फोन अभी आपके पास आ रहा है और जॉब आपका चला जाएगा कि अगर आप आए नहीं। मैंने कहा ओह, ये जो हुकुम का इक्का था वो चल नहीं पाया है इस बार, तो हमें भी क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी और क्या। यस, ठीक है। मजाक कर रहा हूं। एक्चुअली में रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा तो मोस्ट प्रोबेबली सारे टीचर्स वहां पर बिजी रहेंगे, ठीक है। आपकी क्लास का कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। मजाक कर रहा हूं भाई। चलिए ठीक है, आप लोग खुश हैं 2 क्लासेस करके आप लोग। हाँ, कहते हैं ना कि हंसी से खून बनता है। ये पता नहीं कौन सी 2 कौड़ी की साइंस लगा रखी है हमारे पार्क में। जो हमारे यहाँ पे पार्क होते हैं ना, उसमें ये जैसी तुम घुसोगे ना भाई, अलग अलग प्रकार की साइंस मिलेगी। एक कदम रखती हंसी से हमारे पास खून बनता है, खून बनता है। हाँ, तो आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ये सब ये क्या होता है? ये सब कुछ नहीं, हंसो। ऐसे तो भैया रावण का खून अब तक ओवरफ्लो हो गया होता, नहीं मरे ना, राम जी को मारना पड़ा, नाभि से मारना पड़ा। यस। तो नॉर्मली हम मान लेते हैं अभी कि पार्क में ही बैठे हुए हैं, चिल मार करके पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। नकली हंसी से पता नहीं कुछ होता होगा, लेकिन ठीक है, आप लोग खुश है। आपके ब्रेन डेड जो 2 टीचरों ने मिलकर कर दिया है, केमिस्ट्री और मैथ्स वालों ने, मैं उसको जगा रहा हूं। आपके दिमाग में ब्लड फ्लो जैसे ही जाएगा वैसे ही आप तेज हो जाएंगे। यस। हाँ, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। अब आई थिंक मेजोरिटी बच्चे खुश है, तो और जैसी मेजोरिटी बच्चे खुश हैं तो अब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में खून जा रहा है। अलग ही हमारे भाई साहब पार्क में गए थे कि हंसने से खून बनता है, और हंस कौन सा रहे? नकली वाला। कोई जोक नहीं, ठीक है, कोई जोक नहीं, कोई चुटकुला नहीं, कोई कुछ ह्यूमरस बात नहीं, कुछ नहीं। मैंने है, इससे तो मर जाओगे अंकल। कह रहे नहीं मरेंगे, खून बनेगा। मैंने कहा पोल्यूशन है दिल्ली में, ठीक है। जब बहुत अच्छा मौसम होता है ना, तब हमारे यहाँ पे डेंजरस लिखा आता है कि आज मौसम डेंजरस है, उसमें हंस रहे हैं। ज्यादा ऑक्सीजन ले लोगे अंकल, सांस रोक करके रहो। यहां पर उल्टा सिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को ये सिखा दिया है, बताओ। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं हंसने से खून बनता है। पोल्यूशन जा रहा है यार। हाँ, सांस रोको इसमें तो, बल्कि आलोम विलोम में एक नाक का बंद करके दूसरा खोलते हैं ना, दोनों बंद रखो भैया, ऐसा माहौल है यहाँ। नॉर्मली होता है कि भाई बारिश हो जाएगी, ऐसी ट्रेन हो जाएगा, सारा पोल्यूशन साफ हो जाएगा। यहां पर जैसी बारिश होता है ना, फिर मैं AQI चेक करता हूं, डेंजरस, वेरी डेंजरस। मैंने अरे बाप रे बाप, बारिश भी कुछ नहीं कर पा रहा है। यस। चलिए, हाँ, आ जाओ, चलो, ठीक है। तो लास्ट क्लास में आप सीरियस हो जाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना बाइनोमियल देखा था, आज क्वाड्रेटिक देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें बाद में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास आएंगी। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक वैसे भी सॉल्व करना सीखा होगा, लेकिन फिर भी एक रिकॉल करने के लिए है। ax² + bx लिख लेना बेटा अपनी कॉपी में, प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। अब इसका रूट्स निकालना हमारे पास क्या होता है? वैल्यूज ऑफ x, ऐसी वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी उन्हीं को हम कहते हैं रूट्स निकालना। आप लोगों को पता होगा कि रूट्स निकालने के लिए आपको मतलब इस स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वाला बताया गया होगा कि a को c से मल्टीप्लाई करिए, फिर स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, हम अपना ना मैथ्स में सिंपल सी बात करेंगे, एक डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं विच इज b² - 4ac, ठीक है। अगर ये आपका जो d है, ठीक है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, तब हमारे पास आप बोलेंगे कि इसके रूट्स आएंगे। अब आपको रियल, अब तीनों केस ही बता देते हैं। d इक्वल टू 0 अगर हमारे पास आ गया, 1 रूट है, मतलब दोनों रूट कोइंसाइड कर जाते हैं। d ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास टू डिस्टिंग्विश या टू सेपरेट
रूट्स आप बोलेंगे अलग अलग से दो रूट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, और d लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं रहती है, हमें इसकी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हम लोग जब यहां पर बात करेंगे ना बेटा, फिजिक्स में जनरली अगर मैं बात करूं तो ये जो x है हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, हो सकता है टाइम हो सकता है डिस्टेंस हो या पोजीशन हो सकता है वेलोसिटी हो। तो कभी भी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकता, वेलोसिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकती। तो मेजॉरिटी हमारे पास केसेस क्या रहेंगे फिजिक्स के हिसाब से, ये मैथ्स के हिसाब से है, फिजिक्स के हिसाब से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो इसके रूट्स होते हैं, तो जैसे मान लो कि x1 एंड x2 अगर हमें देखने हैं तो -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। b क्या है जरा नोटिस करना, b हमारे पास इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, x का कोफिशिएंट दैट इज b, x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज a, इनका नजर रखना है, और कांस्टेंट हमारे पास प्लस c ये रहा, ठीक है। तो ये a b c के हिसाब से हम लोग पहले d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 आ गया तो एक ही रूट मिलेगा हमारे पास, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस हट जाएगा, और फिर -b/2a हमारे पास बनेगा। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हमें कुछ भी जरूरत नहीं है, लेस स्ट्रेस में अगर हम लोग पढ़े, क्योंकि मैथ्स में आएगा ये आप लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, अभी हमें रूट्स निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। d ग्रेटर देन 0 आ रहे तो दो डिफरेंट रूट्स हमारे पास आएंगे, d लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स हमारे लिए ये मतलब नहीं रखता है, क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो फिजिकल क्वांटिटीज की होंगी, हो सकता है टाइम हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, कुछ इनकी होंगी, और वो कभी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं हो सकती, वो हमारे पास रियल वैल्यूज होंगी, राइट। तो हमारे लिए ये रहेगा नहीं। और जो भी आपके रूट्स हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये प्लस माइनस क्या है, भाई देखो हमारे पास एक रूट अगर आप देखें तो -b प्लस रूट डी बाय 2a होगा, ठीक है, और दूसरा रूट अगर आप देखें √2, मतलब इसका जो सेकंड सॉल्यूशन होगा -b माइनस रूट डी बाय 2a होगा। इसी को हम लोग रूट्स को जनरली बोल देते हैं -b, जो x का कोफिशिएंट है इसके आगे माइनस लगाना, प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a हम लोग ये बोल देते हैं। a क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट, और d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। सीधी सी बात, ठीक है। प्लस माइनस क्यों लगाया, एक प्लस के साथ रूट आएगा, एक माइनस के साथ आएगा। सर यहां पर तो एक ही रूट आ रहा है, हाँ, क्योंकि जैसे आप d0 डालोगे तो -b/2a माइनस b/2a दोनों में जो रूट्स आएंगे वो कोइंसाइडिंग रूट्स हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, तो इनका जरा एक बार देख लेते हैं। कोई मान लो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो तो इसमें a की वैल्यू क्या रहेगी, मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू है 6। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 4। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है -5। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -7 एंड c की वैल्यू है 2। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 4 एंड c की वैल्यू है 1, ठीक है। तो अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो सीधे यहां पर क्या करना होता है, b स्क्वायर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें करना होता है, ठीक है, 4ac। तो सिंपल सी बात है, एबीसी आप यहां से निकाल ही ले रहे हैं, तो d की वैल्यू यहां पर आएगी बी स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c दैट इज दिस, तो 25 माइनस 6 4 24 दैट इज इक्वल टू 1। ये ग्रेटर देन 1 आ रहे तो दो रूट्स होंगे, क्या, एक रूट होगा -b 5 हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a हमारे पास है 1, और दूसरा रूट हो जाएगा -b -1 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास दो रूट्स रहेंगे। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 6 डिवाइडेड बाय 2, एक रूट आएगा 3 और एक रूट आएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2। अगर आप 3 और 2 इस इक्वेशन में डालेंगे सेटिस्फाई हो जाएगा। ये आप लोगों ने पढ़ा है, बस इसलिए मैं चैट बंद करके पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई नॉनसेंस वाली बात ना हो। सर इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा 20 अंडर रूट में हमारे पास d या b स्क्वायर, अगर हम देखें तो 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू c दैट इज 4। तो सर ये तो d0 आ गया, इसका एक ही रूट होगा, x1 और x2 बराबर होंगे बेटा, -b4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a दैट इज 1। तो इसके दोनों रूट्स हमारे पास क्या होंगे, 2।
मतलब इस इक्वेशन को 2 and 2 दो रूट्स है, दोनों इक्वल है, कोइंसाइडिंग है, वही इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। यहां पर डी निकालेंगे बेटा, तो बी स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी दैट इज -5। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 9 प्लस 4 2 8 8 5 40, तो 49 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग यहां पर निकाल सकते हैं। मैं x1 मैं सीधे लिख देता हूं, हमारे पास ये आई थिंक आप लोग कर लेंगे, -3 प्लस माइनस रूट ऑफ, एक बार प्लस ले लेना एक बार माइनस ले लेना, 49 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 इंटू 2, ऐसे लिख रहा हूं। आप लोग सॉल्व करके दोनों रूट्स निकाल लीजिएगा, मतलब रूट डी रखना है। ठीक है, फिर डी यहां पर निकालेंगे, तो बी स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 3 24, 49 माइनस 24, तो ये कितना आएगा बेटा, यहां पर 5 आ जाएगा और यहां पे 25 आ जाएगा। तो यहां पर x1 एंड x2 दो रूट्स आएंगे, माइनस बी 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की बात करें तो 3, 2 इंटू 3, तो 5 हो जाएगा हमारे पास। यहां पर डी की बात करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू हमारे पास सी। तो सर ये तो 0 आ रहा है, तो दोनों रूट x1 इक्वल टू x2 दैट इज माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू हमारे पास 4, तो -½ आपका रूट आ रहा है। क्या आपको ये सारी बात समझ आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग रूट्स कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। सर इसमें और भी प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिटीज होती हैं, यस, वो मैथ्स में सीखना, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बिलीव मी। हम बेसिक मैथ्स क्यों कर रहे थे, बेसिक क्यों बोला, हमें कुछ छोटी छोटी सी चीजें चाहिए जिसको हम लोग आसानी से क्या कर ले, आसानी से अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर ले। हमें बहुत घनघोर मैथ्स नहीं करनी है, वो मैथ्स का पार्ट है, वो मैथ्स में आप सीखेंगे। हमें बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें चाहिए। क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, आई थिंक सारे बच्चों ने ये चीज कर ही ली होगी। ठीक है, चलिए अब जब हम लोग इस पार्ट पर आ रहे हैं, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ इक्वल वेक्टर्स एंड ऑल पढ़ाए थे। लेट्स सी कितने बच्चे सोच पाते हैं। all equal vectors are parallel vectors। चलो, all equal vectors true and false है हमारे पास, are parallel vectors। चलिए भाई जरा देखें, कॉपी में लिखते चलना बेटा, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में आपको बताना है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर में बी इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर में बी इक्वल वेक्टर, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, इक्वल वेक्टर्स एंड नेगेटिव वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स एंड नेगेटिव वेक्टर्स are opposite to each other, are opposite, या आप लिखिए have, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स एंड नेगेटिव वेक्टर्स आर have same magnitude, true and false। कॉपी में लिखते रहना और बिना कॉपी पलटे हुए इसके जवाब लिखते चलना। ठीक है, हमारे पास फोर्थ, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब बच्चे आधे तो भैया कंफ्यूज हो जाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नेगेटिव वेक्टर्स ट्रू एंड फॉल्स। फिफ्थ, negative vectors are always anti-parallel, negative vectors are always anti-parallel, true and false। ठीक है, और कोई स्टेटमेंट बना सकते हैं हम लोग, हमारे पास पैरेलल वेक्टर, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स maybe negative vectors, true and false। चलिए भाई,
अब अंग्रेजी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो आप ये सारे स्टेटमेंट्स के जवाब बता सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई एक एक करके मैं सारी चीजें समझाऊंगा आराम से। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। अब समझ आना चाहिए इक्वल वेक्टर्स सारे के सारे कहीं ना कहीं पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, ये उन्होंने स्टेटमेंट में बोला है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस यहां पर नीचे कर लेता हूं इसको। अरे हो जाओ, अरे नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो। ठीक है, हाँ हो गया। इक्वल, हैंग हो गया कि? अरे भैया इंक खत्म हो गया है, खराब नहीं हुआ है। अरे यार मैं बता रहा हूं यहां पर ना, अबे क्या कर दिया मैंने, मैं बता रहा हूं नॉलेज हमें लिख लिख करके क्या ही करना है ना, लिख लिख करके। अबे सही में खराब हो गया, अरे रे बंद हो गए। भगवान का इशारा है, घर हमें जाना है। भाई ये तो हैंग हो गया। अबे यार पूरी मेहनत बेकार कर दी, स्लाइड उड़ गई भाई। अबे अब मेरे को खुद याद नहीं मैंने क्या लिखा है वहां पर, ट्रू फॉल्स एंड ऑल अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, अबे यार डबल मेहनत नहीं होती, 5,000 रुपए में एक बार पढ़ाते हैं। बताओ अब ये स्लाइड भी चेंज करो, काली वाली आ गई। कहां से होता है भाई, इंग्लिश नहीं भाई, रुको वे, ये है। हाँ स्टेटमेंट क्या लिखे थे मैंने, हैं? अबे 2 कौड़ी का टेक है भाई, 5,000 रुपए में इतना ही मिलता है। नहीं चलिए वीडियो में बैक जा करके देखता हूं। अबे ये ऐप भी नहीं चल रहा अब तो यार, नहीं चल रहा है। एक मिनट कहां से देखते हैं भाई, एक तो भूल भुलैया ऐप बना रखी है, इनको पीडब्ल्यू ऐप नहीं भूल भुलैया ऐप बोलना चाहिए। हाँ स्टेटमेंट तुमने लिख लिया है ना भाई, पहले का जवाब दे रहा हूं, यहाँ वीडियो में दिख रहा। अबे पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, ऑल क्वालिटी भी 2 कौड़ी की दे रखी, हर चीज 2 कौड़ी की है यहाँ। हाँ सही है भाई, पहला स्टेटमेंट है ऑल इक्वल वेक्टर्स, ऑल दोबारा लिखना पड़ रहा भाई, भाई 1-1 रुपए और डाल देना दान पेटी में। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, ट्रू एंड फॉल्स, ये था पहला स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ अबे रिफंड नहीं, ये तो एक्स्ट्रा एफर्ट है, शांति से बैठ जा। हाँ इतना सोच के नहीं आए तुम में। हाँ सारे के सारे इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, बात सही है। इक्वल वेक्टर्स में हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम। पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, डायरेक्शन बस सेम होना चाहिए। तो क्या सारे के सारे वेक्टर्स जो इक्वल है उनकी डायरेक्शन सेम होती है, यस, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट आएगा। पहला स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट हम लोगों ने, अबे क्यों दिए थे इतने सवाल, 2 में काम चल जाता। हाँ नेक्स्ट इज पैरेलल वेक्टर, ठीक है, पैरेलल वेक्टर मे बी इक्वल वेक्टर, मे बी इक्वल वेक्टर। क्या पैरेलल वेक्टर कभी इक्वल वेक्टर हो सकता है, मैंने कहा हाँ हो सकता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्यों, क्योंकि पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, बस मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो गया, ध्यान से देखिए, अगर ये पैरेलल वेक्टर है, हाँ, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो गया ये तो इक्वल भी हो जाएंगे, यस। तो इन्होंने कहा है कि मे बी, क्या ये हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भैया, क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इक्वल वेक्टर्स एंड, अबे यार मैं ही आ गया उसके सामने, अरे मैं हटूं तब ना, एक तो भैंसे जैसी चौड़ी पीठ हो रही है, हाँ देखिए पूरा पूरा छेक रखा है मैंने। भाई तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सारे बच्चे, हाँ बैक कम करनी पड़ेगी अपनी, है ना। हाँ
चौड़ाई ज्यादा हो रही है, थोड़ा सा आगे पीछे करता हूं, इसमें दिख रहा है थोड़ा सा। इक्वल वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर्स क्या बोला है, हैव सेम मैग्नीट्यूड, ट्रू एंड फॉल्स। हाँ, नेगेटिव वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है ना। अगर आप इक्वल वेक्टर की बात करेंगे, ये होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, ध्यान सुनना, दो वेक्टर्स है सारे बच्चे, इसका आंसर कितना आ रहा है, इक्वल वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर हैव द सेम मैग्नीट्यूड, ट्रू एंड फॉल्स। सारे बच्चे हमारे पास फॉल्स। अब तुम कहोगे ट्रू, अरे कैसे, इनको तो लॉलीपॉप चटाएं। 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन एंड -3 न्यूटन, आपस में कंपेयर करो ना। ओहो ठुस इन्होंने कहा है कि इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर में उनका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। भाई ये दोनों इक्वल वेक्टर है, ये दोनों नेगेटिव वेक्टर्स हैं, आपस में इनका तो इन दोनों का आपस में मैग्नीट्यूड सेम है। अरे उस अंग्रेजी में इनको तो लपेटा जाएगा बेटा अर्जुना, उसमें नीट वाले में, कौन सा जेई मेंस में। फिर क्या स्टेटमेंट लिखा था भाई, नेगेटिव वेक्टर्स, अंग्रेजी खराब है, फिजिक्स सही है तुम्हारी, परेशान मत हो। नेगेटिव वेक्टर्स आर ऑलवेज एंटी पैरेलल, नेगेटिव वेक्टर्स हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल क्या होते हैं भाई, एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, ये मेन कंडीशन है ना। और नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ जी सर, तो भाई नेगेटिव वेक्टर हमेशा एंटी पैरेलल है, बिल्कुल सही है। ट्रू एंड फॉल्स अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास ट्रू है, ये हमारे पास ट्रू है, यस। हाँ, पैरेलल वेक्टर में भी नेगेटिव वेक्टर, फिफ्थ हमारे पास था, है कौन सा छूट गया भाई, अबे एक छूट गया, कौन सा छूटा है। अब मेरे को ये डर लग रहा है भाई, इसको नीचे खिसकाऊंगा फिर बंद ना हो जाए। ठीक है, ये छूट गया फोर्थ वाला, समय खा गया भाई साहब, ये टेक्नोलॉजी लाए हैं ये 2 कौड़ी का, हाँ चाइनीज माल है सब, बता रहे हैं। हाँ, एंटी पैरेलल वेक्टर आर नेगेटिव वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर आर नेगेटिव वेक्टर। सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, जो एंटी पैरेलल होते हैं वो क्या होते हैं सर, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स हमेशा नेगेटिव होते हैं, फॉल्स। देखो एंटी पैरेलल तो ये भी है, हाँ जी, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, एंटी पैरेलल तो ये भी है, यस। ये कह रहे हैं कि एंटी पैरेलल हमेशा नेगेटिव वेक्टर्स के बराबर होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं हमेशा हमारे पास। वो एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास था सिक्स्थ, ठीक है, क्या स्टेटमेंट था, पैरेलल वेक्टर में भी नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर में भी नेगेटिव वेक्टर। भाई ये तो सिंपल था सवाल, ये तो सिंपल था। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, जिनकी डायरेक्शन हमारे पास सेम हो, ये कंडीशन है, मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं। नेगेटिव वेक्टर में डायरेक्शन तो अपोजिट होती है, ये कह रहे हैं कि पैरेलल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर होते हैं, नहीं, नेगेटिव में डायरेक्शन अपोजिट है, पैरेलल में सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट। क्या आपके सारे जवाब सही हो गए हैं, दिल बनाइए, यस सारे बच्चे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल होते हैं, इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन सेम होती है, पैरेलल में सिर्फ डायरेक्शन देखी जाती है, यस ट्रू। पैरेलल वेक्टर में भी इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या इक्वल हो सकते हैं, हाँ, पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम होनी चाहिए बस।
अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया तो इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। इक्वल वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड। बच्चों को लगता है कि इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होता है। भाई ये दोनों इक्वल वेक्टर है, हाँ, ये दोनों नेगेटिव वेक्टर है, क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं, इन दोनों में आपस में मैग्नीट्यूड सेम होता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने तो बताया था। अरे भाई इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। यस और नो? इन दोनों को अगर आप आपस में कंपेयर करेंगे तो इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नेगेटिव है। एंटी पैरेलल क्या होते हैं? जो इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेगेटिव में डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं एंटी पैरेलल वेक्टर आर नेगेटिव। फॉल्स, ये एंटी पैरेलल है ये, लेकिन नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव वेक्टर्स आर ऑलवेज एंटी पैरेलल। अगर हम लोग देखें नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। एंटी पैरेलल में सिर्फ डायरेक्शन देखी जाती है, बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट। पैरेलल वेक्टर में भी नेगेटिव वेक्टर्स, जो पैरेलल वेक्टर है वो नेगेटिव हो सकते हैं, कभी नहीं। पैरेलल में सेम डायरेक्शन होता है, नेगेटिव में अपोजिट डायरेक्शन होता है, कभी नहीं। यस, हाँ, सारे सही, वेरी गुड। आइए चलो भैया, 4/6 तक भी पहुंचे तो बहुत पहुंचे यार। आ जाओ अब। अरे ये कहां से आ गया? अबे देखो तुम जरा, ये देखो चमत्कार, चाइनीज माल। तुम देख रहे हो? ये रही हमारी स्लाइड, मैंने मेहनत करी। इसके अगली स्लाइड कौन सी दिखाई दे रही है? सर ये वाली दिखाई दे रही है, देखना। ये देखो, कह रहे हैं चाइनीज। ये कौन सी इंजीनियरिंग है? अबे ये वाली स्लाइड मैंने अभी मेहनत कर, ये वाली क्यों नहीं आ रही अब? मेहनत हमारी, हाँ है भैया, है। ये अभी लिखा था, इसके बाद कहीं ऑरेंज वाला लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, ये आनी चाहिए स्लाइड। देखो इसका अगला क्या है? हाँ, यहां दिखाई नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं भैया। ये यही सब है भैया, मैं बता रहा हूं। यहाँ पे सब नाम वाम लगा कर चेपी चिपका करके इंडिया में दे रहे हो। यस, सब चाइनीज। चलो भाई, उसको डिलीट नहीं करता हूं, पता लगे मेन वाला डिलीट हो गया। फिर लिखना पड़े, पूरे 1.5 घंटे की स्लाइड लिख रहा है मास्टर। चलिए भाई, और भी प्रकार के हमारे पास वेक्टर्स होते हैं। अब ये मैं बंद कर देता हूं, फोन चार्जिंग में लगा देता हूं, थोड़ा सा तो घर का बिजली बचाया जाए। यस, को इनिशियल वेक्टर्स, नल वेक्टर, इसको तो हम डिटेल में आज बात करेंगे ही। यूनिट वेक्टर्स को, ठीक है, इसको तो हम डिटेल में अभी बात करेंगे, यूनिट वेक्टर्स होते क्या है। को इनिशियल, नाम से पता लग रहा है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। हमारे पास विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। क्योंकि एक वेक्टर का याद करिए एक इनिशियल पॉइंट होता था जिसको हम लोग टेल कहते थे। हाँ जी सर, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उनको हम कहते हैं को इनिशियल। जैसे ये वाला वेक्टर हो, 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 ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? को इनिशियल वेक्टर है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो कोई लोड नहीं, डायरेक्शन कुछ भी हो कोई लोड नहीं, बस इनिशियल पॉइंट इनका सेम होगा, तो दीज आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। नाम से पता लग रहा है। को प्लेनर वेक्टर, एक प्लेन में लाई करने वाले। देखो अगर तुम यहां पर नोटिस करोगे, मैंने यहां पे कितने सारे वेक्टर्स बनाए, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये इतने सारे वेक्टर बनाए। प्लेन मतलब क्या होता है? एक, जैसे आप कॉपी में जब आप लिखते हैं तो आप एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पर लिख रहे हैं, है ना? वो 3D में आप हवा में नहीं लिख रहे हैं, आप एक प्लेन में लिख रहे हैं। तो जो भी चीज आप, जो भी अक्षर आपने कॉपी में लिखे हैं वो सारे के सारे कॉपी की प्लेन में है। कोई भी अक्षर 3 डायमेंशन, मतलब बाहर नहीं निकल के आ रहा है। ऐसे नहीं कि आपने ए लिखा, ए हवा में दिख रहा है आपको, नहीं। तो प्लेनर मतलब आपका है कि जो एक प्लेन में लाई करे। ये जितने भी वेक्टर्स हैं अगर आप देखें तो ये बोर्ड के प्लेन में है, कोई भी वेक्टर बाहर तो नहीं निकल रहा, ऐसे तो नहीं निकल रहा, ऐसे तो नहीं निकल रहा, ये सारे के सारे इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। इनको हम कहते हैं को प्लेनर वेक्टर्स, या प्लेनर वेक्टर भी कहते हैं। ना ही मैग्नीट्यूड का कोई कंडीशन, ना ही डायरेक्शन का कोई कंडीशन, कोई भी मैग्नीट्यूड हो कोई भी डायरेक्शन हो, एक प्लेन में अगर वो लाई कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड आपका एनी हो, डायरेक्शन आपका एनी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोप्लेनर वेक्टर्स हमारे पास होते हैं विच लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन। अबे यार, हाँ ठीक है,
लाइज इन सेम प्लेन। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई, क्या हो रहा भाई, ये आपका वाई एक्सिस है। अब इसका एक्स वाई प्लेन, दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब जितने भी आप वेक्टर्स यहां पर बना लीजिए, ऐसे 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 बना लीजिए, इधर बना लीजिए, ये सारे के सारे वेक्टर्स ऑल आर कोप्लेनर, ऑल आर कोप्लेनर, ऑल आर कोप्लेनर, सीधी सी बात, ठीक है। इसको बाद में हमें प्रूव करना आता है, मैथ्स में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है कि कोई दो वेक्टर्स या तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है, प्रूव करिए, तो उनका वॉल्यूम जीरो कर देंगे, आगे हम सीखेंगे, ठीक है। अभी तो आपको ये समझ आना चाहिए जो एक प्लेन में लाए करे। नल वेक्टर क्या है? नल आपको नाम से समझ आ रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका कोई मैग्नीट्यूड ना हो, जिसका कोई मैग्नीट्यूड ना हो, एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन, अनडिफाइंड डायरेक्शन। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है सर जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। अब वो सोचते हैं वैल्यू ही नहीं है तो डायरेक्शन होगी ही नहीं। अरे गधे, अगर डायरेक्शन नहीं हुई तो वेक्टर किस बात का? यस, हमें नहीं पता है, होगा। जैसे अगर आप वेक्टर की बात करें तो एक डॉट टाइप का वेक्टर, क्योंकि आपको याद होगा किसी भी वेक्टर का जो ये लेंथ होता है वो क्या बताता है, किसी भी वेक्टर का लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। जितना ज्यादा लेंथ बनाऊंगा उतना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। और डायरेक्शन ये मत बोलना कि डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, अनडिफाइंड, हमें कोई भी डायरेक्शन पता नहीं है, नॉट डिफाइंड। इसको हम कैसे शो करते हैं, एक डॉट से शो करते हैं, ओ ओ वेक्टर, ओ से स्टार्ट हुए ओ पे ही खत्म हो गए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नल वेक्टर। अब तुम कहोगे कि सर इसकी जरूरत क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ना हो। सपोज मैंने कहा 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, तो आपको पता है 0 न्यूटन आएगा, यस। ये अगर हमारे पास फोर्स है और ये अगर हमारे पास फोर्स है तो हमारे पास क्या आएगा, फोर्स आएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यस। 10 न्यूटन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसका लेंथ हम लोग कुछ रखेंगे और डायरेक्शन आएगा। 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब 0 न्यूटन की बात आएगी तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सर मैग्नीट्यूड तो 0 है। तो मैं कोई एरो बना पाऊंगा, क्योंकि एरो का तो लेंथ मैग्नीट्यूड बताता है, हाँ जी सर। तो आप कोई एरो ही नहीं बना पाएंगे, आप सिर्फ डॉट बनाएंगे। अब डॉट की क्या डायरेक्शन, सर डॉट की कोई डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये किस डायरेक्शन में भागेगा हमें नहीं पता चले। अगर मान लो मैं यहां रुका हुआ हूं, ध्यान सुनना, मैं रुका हुआ हूं, मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मैं किधर जाऊंगा, तो तुम कहोगे सर हमें नहीं पता आप किधर जाओगे, हो सकता है इधर चले जाओ या हो सकता है इधर से इधर चले जाओ। मैंने कहा राइट। लेकिन अगर मान लो मैं इसी डायरेक्शन में चल रहा हूं, तब मेरी डायरेक्शन डिफाइन हो जाएगी, यस। अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखूं, मैं बोलूं कहां जा रहा हूं, तो तुम कहोगे सर इधर जा रहे हो। अगर मैं इधर हूं, रुका हुआ, मैंने कहा मैं कहां जा रहा हूं, तुम कहोगे हमें नहीं पता सर आप कहां जा रहे हो सकता है आप इधर चले जाओ, हो सकता है इधर चले जाओ, इस पॉइंट से आप कहीं पर भी जा सकते हो, हमें नहीं पता है, यस। तो नल वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। क्लियर हुई बात सारे बच्चे, यस और नो? क्लियर हुई बात, यस और नो? हाँ, नल वेक्टर इट्स लाइक आपका बैंक बैलेंस, आपका IQ, आपके टेस्ट में मार्क्स, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, नंबर ऑफ जॉब्स, द अमाउंट ऑफ सैलरी यू विल गेट, द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट यू गेट इन द सोसाइटी, हर चीज, नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड्स, नंबर ऑफ बॉयफ्रेंड्स। जब तुम इन सवालों के बारे में जानोगे कि इसका जवाब क्या है, तब आपको क्या मिलेगा, नल, कुछ नहीं। वही है, यस, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। कई बच्चे कहते सर नल मतलब नहीं समझ आया। इन सारे सवालों का, इन सारे सवालों का तू जवाब ढूंढ, हर बार तू कहां पहुंचेगा, नल पर पहुंचेगा, ठीक है। वही है, मम, खत्म, कुछ नहीं। क्लियर, यस। हाँ। आई आई आई,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अरे ईगो हट हो गया यार, एक बता रहा मेरी 2 गर्लफ्रेंड है। हाँ, सपने से बाहर आइए, ठीक है, सपने से बाहर आइए। हाँ, ये सपने में ही है। आईआईटी हम पहुंच गए हैं, हम टी शर्ट पहन के निकलेंगे मार्केट में, और अब हमारे पास 2 गर्लफ्रेंड्स हैं। हाँ, आजा बेटा, जिंदगी जब थप्पड़ मारेगी ना, हाँ, तो आईआईटी ढह जाएगा, गर्लफ्रेंड भग जाएंगी, ठीक है, अकेले रहोगे। यस, आज बड़े आए हमसे पंगा लेंगे। यस, आ जाओ, ठीक है, चलिए चलिए। अब सारे बच्चे सीरियस रहना। ये भाई खुद ही हंसा रहा है और खुद कह रहा है सीरियस। मजाक नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, क्योंकि 2 टीचर मैं जानता हूं खून पी गए होंगे तुम्हारा, आधा लीटर तो मैं बनाऊं यार, हंसा हंसा करके पढ़ाऊं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो वेक्टर हमारे पास बनेगा दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब जैसे आप 1 मतलब मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो, ठीक है, ध्यान सुनना। दोज वेक्टर विच हैज दोज वेक्टर्स, सबसे इसको मैं अलग से क्यों पढ़ाता हूं, क्योंकि सबसे खेल इसी का ही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से इसके ऊपर अब पूरी एनर्जी लगाना, ठीक है। दोज वेक्टर्स which has magnitude equal to unity, magnitude equal to unity and fixed direction, इसको हम लोग कहते हैं अपना यूनिट वेक्टर, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब ये आपको लैंग्वेज किस में लिखनी है, स्कूल में लिखनी है, लेकिन देसी भाषा में आपको समझ आ जाना चाहिए। यूनिट वेक्टर, कई बच्चे इससे बहुत घबराते हैं बाद में, ठीक है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन होती है फिक्स्ड, कोई ना कोई आपको डायरेक्शन बेसिकली बता रहा है, उसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था यूनिट वेक्टर का देसी भाषा में बोले ना, कोई अगर बोले कि बेटा इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बता दो, ये ऐसे सवाल आते हैं, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बता दो, मेजॉरिटी बच्चे ऐसे सवाल छोड़ देते हैं। वो कहते हैं यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, अरे वो डायरेक्शन निकालने के लिए कह रहा है। वेल, मैग्नीट्यूड उसका 1 है और डायरेक्शन उसकी फिक्स्ड है, तो देसी भाषा में अगर मैं बोलूं यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है हमारे पास, डायरेक्शन, बेसिकली डायरेक्शन ही है। जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूं, अगर मुझे 1 कदम चलना है तो मैं कहीं पर भी चल सकता हूं, 1 कदम आगे चल सकता हूं, तो ये एक डायरेक्शन हो गई मेरी। 1 कदम मैं इधर चल सकता हूं, तो ये एक डायरेक्शन हो गई मेरी। 1 कदम मैं इधर चल सकता था, तो ये डायरेक्शन हो गई। 1 कदम मैं बैक साइड में जा सकता था, ये हो गया। 1 कदम इधर 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 इधर, बहुत सारी डायरेक्शंस में मैं जा सकता था। तो हम फिजिक्स में डायरेक्शन को के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। 1 कदम जहां पर आप हो, यहां से 1 कदम किस डायरेक्शन में आप चलना चाहते हैं, दैट इज योर यूनिट वेक्टर। इधर जाना चाहते हो, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। फिजिक्स की लैंग्वेज में दिस इज अ यूनिट वेक्टर, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, देसी भाषा, ठीक है। अगर आपसे सबसे पहले कोई पूछे हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स आर देयर इन यूनिवर्स, हाउ मेनी, मैं आप सभी लोगों से सवाल पूछता हूं, देखो अगर आपको इसका मतलब समझ आएगा तभी आप बता पाएंगे। हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स डू वी हैव, हमारे पास कितने यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जरा बताना, सोचिएगा आराम से। मैं इधर खड़ा हूं, यूनिट वेक्टर कभी भी अगर मैं बोलूंगा, सिर्फ आपके दिमाग में आना चाहिए डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। दुनिया में कितनी डायरेक्शंस होती हैं, देसी भाषा। वेरी गुड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 3, कुछ बोलेंगे 4, कुछ कहते हैं सर एक्स वाई एंड जेड, कुछ जो 3 लिख रहे हैं, मेरे को पता है आपके दिमाग में क्या चला, सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड, मतलब तू ये कहना चाह रहा है मैं दुनिया में कभी इधर जा ही नहीं पाऊंगा, या तो मैं एक्स में चलूंगा, या तो वाई में चलूंगा, या तो जेड में चलूंगा, यही 3 डायरेक्शन है मेरे पास। अबे गधे, मक्खी जब उड़ती है तो किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकती है। देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शंस, देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शंस, मतलब इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स हमारे पास एक्चुअल में होते हैं। यस
अब देखो ये जो स्टेटमेंट आता है, आधे बच्चे कहते हैं यार हमें पता ही नहीं। अरे यूनिट वेक्टर मतलब क्या है? डायरेक्शन। यहां से मैं कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता था? सर आप इनफाइनाइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, इधर जा 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 सकते हो, हर जगह जा सकते हो। देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शंस, मींस इन फिजिक्स वी विल से देयर आर इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स। क्लियर? वेरी गुड। अब हमारे पास हाउ मेनी मिनिमम यूनिट, हाउ मेनी मिनिमम unit vectors we require, ये बताइए मुझे दुनिया को समझने के लिए कम से कम कितने डायरेक्शंस चाहिए? अब सोचिए, ये हमारी दुनिया है। हो सकता है एक मक्खी यहां से उड़ करके ऐसे 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 जाके कहीं बैठ जाए, तो ये 3 डायमेंशनल दुनिया में चलेगी। मक्खी प्लेन में भी चल सकती है। कम से कम मेरे को कितने चाहिए कि मैं पूरी दुनिया को समझने के लिए डायरेक्शन वाइज समझ सकूं? वेरी गुड सर, हमें मिनिमम 3 चाहिए। कौन कौन से? आप सभी लोगों को पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मिनिमम हमें 3 चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 6 होनी चाहिए सर। सर प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, प्लस जेड एक्सिस माइनस। सर 6 हमें डायरेक्शन चाहिए। नहीं बेटा, अगर मैं तेरे को यहां पर बोल रहा हूं, सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, ये पूरी दुनिया हमारे पास क्या है? 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है। यस, हाँ कुछ चीजें लीनियर भी है, कुछ चीजें प्लेनर भी है, लेकिन मेजॉरिटी चीजें, अगर मेरे को मोशन को समझना है कि कोई बंदा चलेगा, तो या तो वो 1D में चल सकता है, सीधे सीधे एक लाइन पर चल सकता है, तो उसके लिए मेरे को क्या डायरेक्शन डिसाइड करनी है? 1 एक। क्यों? अगर मान लो मैं इधर चल रहा हूं, मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस डिसाइड करनी है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कह रहा हूं तो ऑटोमेटिकली ये माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस मींस डायरेक्शन अपोजिट। मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस को डिफाइन करना था कि मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है, मुझे इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अगर मैं इसको प्लस एक्स कह रहा हूं तो कॉमन सेंस ये यही कह रहा है कि ये माइनस एक्स है। अगर मैं प्लस वाई ऊपर कह रहा हूं तो कॉमन सेंस ये कह रहा है कि माइनस वाई यही होगा। इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपने बस वाई एक्सिस डिफाइन कर दिया कि ऊपर वाई एक्सिस मैं ले रहा हूं पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली माइनस ये होगा। प्लस एक्स एक्सिस ऑटोमेटिकली माइनस एक्स, प्लस जेड एक्सिस ऑटोमेटिकली माइनस जेड। हमें 3 डायमेंशनल दुनिया को समझने के लिए कम से कम हमें कितनी चाहिए? मिनिमम 3 डायरेक्शंस चाहिए। अब हम 3 डायरेक्शन, जैसे मान लो कि हमारे पास मैं ओरिजिन हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड। इस पॉइंट की बात हो रही है। कोई बंदा ऐसे गया, अब तुम क्या कहोगे? सर दुनिया में इनफाइनाइट डायरेक्शंस थी, यहां से आप इधर जा सकते हो, 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 इधर जा सकते हो। मैंने कहा तो देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शंस मींस इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स। मैंने कहा राइट। मैं सर इधर गया, एक्स एक्सिस किधर मानते हैं? ये है। वाई एक्सिस किधर मानते हैं? ऊपर। जेड एक्सिस ये रहा। सर ये वाली डायरेक्शन अब बताओ कैसे निकालोगे? इनफाइनाइट में आप कह रहे हो 3 की रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा एक्स में जाऊंगा, वाई में जाऊंगा, जेड में जाऊंगा, पहुंच गया। मैं इन सारी डायरेक्शंस, कोई इधर की डायरेक्शन हो, कोई इधर की डायरेक्शन हो, इन सब को मैं एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिख सकता हूं। बहुत देसी सी बात है यार। जैसे मान लो कि ओरिजिन से दिस पॉइंट इज 2, 3, 4 सपोज। अब तुम कहो कि सर आप ओरिजिन से इधर जाओगे तो ये तो 3 डायमेंशनल होगा। मैंने कहा हां जी बेटा 3 डायमेंशनल होगा। तो ये आप ना ही एक्स में हो, ना ही वाई में हो, ना ही जेड में, ये तो 3 डायमेंशन, इसको कैसे बताओगे? मैंने कहा इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक्स के अलोंग, ध्यान से समझ, एक्स के अलोंग 2 यूनिट चलो, वाई के अलोंग मैं ऐसे शो कर देता हूं, ध्यान सुनना, वाई के अलोंग मैं 3 यूनिट्स चलता एंड जेड के अलोंग मैं 4 यूनिट्स चलता। तो मैं ओरिजिन से ये 2, 3, 4 पर पहुंच गया होता। यस और नो? समझे मेरी बात? मैं एक्स के अलोंग गया, वाई के अलोंग गया, जेड, मैंने 3 डायरेक्शन से डिफाइन कर दी कि भाई ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्स, 3 डायरेक्शन मैंने डिफाइन कर दी। ऑटोमेटिकली माइनस एक्स, माइनस वाई और माइनस जेड डिफाइन ऑटोमेटिकली हो गई। मुझे 3 डायरेक्शन अगर मैं डिफाइन कर दूं, आपको एक्स वाई और जेड के बारे में बता दूं, दुनिया की सारी डायरेक्शन में इनके टर्म में लिख सकता हूं। इस पॉइंट पर जाना है तो एक्स में जाओ, वाई में जाओ, जेड में जाओ, आप पहुंच जाओगे वहां तक।
आपको इधर जाना है तो एक्स में नेगेटिव जाओ, वाई में पॉजिटिव जाओ, जेड में पॉजिटिव जाओ, पहुंच जाओगे वहां पर। सर इधर जाना है तो एक्स में पॉजिटिव जाओ, वाई में नेगेटिव जाओ, जेड में पॉजिटिव जाओ, पहुंच जाओगे वहां पर। हम लोग दुनिया की सारी डायरेक्शंस इनके कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, तो हमें इनफाइनाइट डायरेक्शंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना। दुनिया में इनफाइनाइट डायरेक्शंस है, लेकिन मैं सारी डायरेक्शंस को इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना सकता हूं, तो मिनिमम मेरे को कितनी रिक्वायरमेंट है? 3। क्लियर? तो ये हमारे पास बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। क्या आपको ये बात समझ आई कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर्स इज बेसिकली डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन फिक्स है। क्लियर? हाँ जी सर। तो दुनिया में कितने यूनिट वेक्टर्स? इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट डायरेक्शन है। हमें मिनिमम कितनी चाहिए दुनिया को समझने के लिए? 3। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड नहीं, वो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएंगे। अगर मैं तेरे को बोलूं भाई ये प्लस एक्स एक्सिस है, तो माइनस एक्स एक्सिस किधर होगा? तू ऑटोमेटिकली कहेगा सर इस डायरेक्शन में। मैंने कहा अगर ये प्लस वाई एक्सिस है तो माइनस वाई किधर होगा? सर नीचे की डायरेक्शन। ये जेड एक्सिस है तो माइनस जेड किधर होगा? सर इधर। तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान समझना। हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि अब बेटा हम लोग 3 डायमेंशनल दुनिया में एंटर करेंगे। ठीक है, हाँ ध्यान से सुनना बेटा, इसको जाने मत देना, नहीं तो रायता फैलाओगे तुम बहुत गंदा। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? यही हमें 3 डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सारे बच्चे इसको बनाएंगे। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब हमारे पास ये all axes are perpendicular to each other. All axes are perpendicular to each other. अब हमारे बच्चे होते हैं मासूम, 9वीं क्लास के फेलियर। वो कहते हैं सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो 90 डिग्री पर है, ये तो 120 है। कितनों को यही लग रहा था? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तो सर 120 है, ये 120 है और ये भी 120 है। कितने बच्चों को ये लग रहा था? बोलिए मी। बताइए बताइए। हाँ देखो है। बेटा टोटल एंगल कितना होता है? सर टोटल एंगल 360 होता है। 120 प्लस 120 240, 240 प्लस 90 आया तेरा 360। देखो है हमारे बच्चे, और मैं जानता हूं इनको, नस नस से वाकिफ हूं इनके। इनको अगर ये बताया ना जाए ना कि भाई ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये मानेंगे ही नहीं। सर ये तो हो ही नहीं सकता, ये 90 डिग्री नहीं, ये 120 है। और ऊपर से भाई साहब ऐसे प्रचंड गधे होते हैं, वो क्या कहते हैं, मतलब उनको ये पूछ लू ना, मैं ऑफलाइन में पूछता था बेटा ये एंगल कितना है? 120। कभी 119 नहीं हो सकता, 121 नहीं हो सकता, 135 नहीं हो सकता, 150 डिग्री नहीं। ना 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 ना, प्रिसाइजली आंखों में इनका प्रोटेक्टर लगा है और देख करके बता देंगे 120। अबे गधे लपड़ मारो, मुंडी कहीं और जाएगी। तेरे को कैसे बताइए 120 है? 119 भी तो हो सकता था है। अब क्या है ना, ये खत्म बच्चे होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो सिर्फ 90 डिग्री पर है एंड ये दोनों तो 120। अब 3 डायमेंशनल दुनिया है बे। कार्टून नेटवर्क ज्यादा नहीं देख लिया तूने कि वो जाकर के गिरता है, चपट जाता है, फिर ऐसा मुंह में उंगली रख करके फूक मार के फड़ाक से मोटा होता है। बाहर आ जा बेटा उस दुनिया से। ठीक है, रियल वर्ल्ड। ये तीनों 90 डिग्री पर हैं गधे, ना बताएं तो खत्म है। ये भी एक्स और वाई एक्सिस 90 डिग्री पर, वाई और जेड एक्सिस 90 डिग्री पर, और ये 90 डिग्री पर। सर इनका सम तो हमारे पास 270 आ रहा है, 360 नहीं आ रहा है। भाई अगर एक्स एक्सिस ये है ना, वाई एक्सिस अगर तू ये ले रहा है, जेड एक्सिस पता कौन सी होती है? ये जो मेरा पेन है ना, पेन, ये है जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पर, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 90 डिग्री पर, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं ये पगले। जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, इन दोनों के परपेंडिकुलर है ऐसे। तो सर इसको कैसे बनाए? इसीलिए इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। हम
अगर मान लो कि ये है, तो अगर मैं इसको साइड से देखूंगा, साइड से अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूंगा तो एक्स दिखेगा, वाई दिखेगा और जेड दिखेगा। तो हम लोग उसको ऐसे बनाते हैं। भाई देख, अब तेरे पास जो फुटबॉल है वो 2D होती है, 3D होती है। फुटबॉल 3D है। अब मैं तेरे को यहां पर फुटबॉल के लिए कभी भी बनाऊंगा तो मैं ऐसे ही बना पाऊंगा। अब तेरे को क्या दिखाई देगा, सर ये तो रिंग है, सर्कल। अब 3D दुनिया को 2D पर कैसे बनाया जाए, दिक्कत आएगी। यस, इमेजिनेशन में दिक्कत आएगी। तो हम उसका एक टिल्टेड व्यू बनाते हैं, ठीक है, उसका हम एक टिल्टेड व्यू बनाते हैं जिससे अंदाजा लगे। तो याद रखना, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हैं। एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, वाई इज परपेंडिकुलर टू जेड एंड जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए ये हमारे पास एक्सिस थे, ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड। आप ओरिजिन पर थे 0,0,0, ठीक है। मैंने आपको कहा कि आप इस पॉइंट से, ओ पॉइंट से एक ए पॉइंट पर जाएं विच इज 1,2,3। आप ओरिजिन से कहां पर जाएं, 1,2,3, 1 2 3। ध्यान से सुनना, ठीक है सर, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर, आप हमेशा एक्सिस को यूज करेंगे, बीच में नहीं जा सकते। बीच में मतलब ऐसा नहीं मक्खी के जैसे उड़ते हुए यहां से सर हम ऐसे चले जाएंगे, ऐसे नहीं। आपको हमेशा क्या यूज करना है, एक्सिस को यूज करना है। या तो आप एक्स एक्सिस पे चल सकते हो, या तो आप वाई एक्सिस पे चल सकते हो, या तो जेड एक्सिस पे चल सकते हो। और आप हो आलसी तो कोशिश करना ये नहीं कि सर मैं पहले जेड पर जाता रहूंगा, जाता रहूंगा, जाता रहूंगा, देख के आऊंगा अगली गली में क्या हो रहा है, फिर मैं वहां से वापस आऊंगा 3 पर। एक्स एक्सिस में सर मैं पहले 5 पर जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा यहां तो हमें आना नहीं था, फिर मैं वापस आ जाऊंगा सर, फिर 1 पे पहुंच जाऊंगा। तू आलसी भी तो है ना। हाँ, तो अपने हिसाब से सोच तू कैसे जाता। ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक, यहां से यहां तक जाने की हमारे पास बात हो रही है, यहां से यहां तक जाने की बात हो रही है ए पॉइंट तक। लेकिन तेरे को जाना कैसे है, तेरे को जाना है अलोंग एक्स एक्सिस। तो कैसे लिखे, अलोंग एक्सिस। तो तू कहेगा सर मैं ओ से ए तक जा रहा हूं, ऐसे एरो। याद रख कि ये क्या था सर, ये था टेल और ये था हेड, ये था टेल और ये था हेड, ये था इनिशियल पॉइंट, ये था फाइनल पॉइंट। रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से समझना। तू ओ से स्टार्ट हुआ, ए पर गया, तो ओ ए वेक्टर क्या बता रहा है, इसके नीचे है ओ, तो इनिशियल पॉइंट ओ से तू ए की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है ओ से ए की ए पॉइंट पर जा रहा है। इसका मतलब ये है, रीड करना आना चाहिए। तो तू कैसे जाता बेटा, सर मैं सबसे पहले 1 यूनिट 1 प्लस एक्स में जाता। मैंने कहा हां जी बेटा, +1, राइट। फिर वाई एक्सिस में +2, तो मैं 2 यूनिट प्लस वाई एक्सिस में जाता। मैंने कहा राइट। फिर 3 यूनिट मैं प्लस जेड एक्सिस में जाता। तो मैं सर ओ पॉइंट से स्टार्ट करके ए पॉइंट तक पहुंच जाता। दोबारा सुन, तेरे को यहां से यहां तक जाना है, हां जी सर। मैंने कहा कंडीशन ये है कि सिर्फ एक्सिस यूज करनी है, राइट। तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या करता, सर एक्स में मैं चलता 1 यूनिट, ग्राफ बनाते होगे ना, तो एक्स में 1, वाई में 2, तो वाई में चलता 2 यूनिट्स एंड जेड में चलता 3 यूनिट्स, ऐसे जाता। तो तू ओ कैसे पता लगा, कहां से स्टार्ट हुआ, टेल के नीचे जो लेटर है वहीं से पता लग गया, ओ से स्टार्ट हुए हैं और ए पर गए हैं। क्लियर। अब हमें फिजिक्स में, क्या आपको यहां तक समझ आया बेटा, कि हम लोग अगर इस मोशन को बताएं कि कोई व्यक्ति ओ से ए जा रहा है, तो उसको तोड़ कर अगर मैं बताऊं तो एक्स में 1 चलेगा, वाई में 2 चलेगा, जेड में 3 चलेगा, तो वहां तक पहुंच जाएगा। यस और नो, वेरी गुड सर। अभी रुक जा, यस सर। अब फिजिक्स में हमें क्या इरिटेशन हो रही है, बार बार प्लस एक्स लिखना, प्लस वाई लिखना, प्लस जेड लिखना, इरिटेशन होती है। ये भी तो एक डायरेक्शंस थे, ध्यान सुनना, वेरी गुड वेरी गुड। मैं चैट बंद रखूंगा सो दैट आप अपनी नोटबुक में नोट्स बनाते हुए चले। तो यहां पर अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, ये देखने में गंदा लग रहा है, ठीक है।
तो फिजिक्स की लैंग्वेज को और आसान भाषा में लिखने के लिए हमने एक और जुगाड़ करा। ध्यान से देखना, नेक्स्ट थर्ड। अब सारे लोग बैठे, उन्होंने कहा कि यार देखो, जब हम ग्राफ बनाते थे ना, जब हम लोग ग्राफ बनाते थे तो हम लोगों के ग्राफ में एक डब्बे होते थे। जैसे यहां पर अगर मेरे पास सिमुलेशन होगा, ठीक है, हमारे पास ग्राफ बनाते थे तो आपके यहां पर ये डब्बे दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी सर। तो आप जैसे मान लो आपने ओरिजिन ये माना, तो यहां से यहां आपने एक डब्बा बनाया, मतलब एक मार्किंग करी, फिर एक मार्किंग करी, फिर एक मार्किंग करी। मैंने कहा हाँ जी करते ही हम लोग। तो उन्होंने कहा कि काम करो, ये जो आपकी एक्स एक्सिस है, ये जो आपकी वाई एक्सिस है, ये जो आपकी जेड एक्सिस है, इसमें जो आप एक्स में हर बार एक एक यूनिट का जो भी डब्बा बना रहे हो ना, हर बार एक यूनिट के जो भी डब्बे बना रहे हो उनको कहेंगे आई कैप, आई कैप, आई कैप, आई कैप, आई कैप। आई कैप क्या है बेटा? आई कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर, ध्यान से लिखना, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स। कोई भी अब आपको बोले ना कि यार मेरे को प्लस एक्स में जाना है, आपके दिमाग में फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या आएगा? अच्छा आई कैप में जाना है। सिंपल सी बात। क्यों कर रहे हैं हम लोग बार बार प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं यूज करेंगे, हम आई जे के में डायरेक्शंस की बात करेंगे। तो एक्स एक्सिस की जो भी डायरेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? आई कैप। वाई एक्सिस में जितने भी आपने ये डब्बे बनाए, एक डब्बा, दो डब्बा, यहां पे कट आएंगे, हाँ जी सर, हर डब्बे को हम लोग कहते हैं जे कैप, जे कैप, जे कैप, जे कैप, जे कैप, जे कैप। तो जे कैप हमारे पास कहीं पर भी दिखे तो समझ जाना यूनिट वेक्टर अलोंग वाई। पूरी दुनिया इसको मानती है बेटा, वाई की डायरेक्शन को जे जे कैप से रिप्रेजेंट करती है। तुम बोलो कि सर हम लोग एम कैप क्यों नहीं कहते? बोल ले, बोल ले। अब तू अपनी क्लास में जाकर के बोलेगा भाई वाई की डायरेक्शन एम कैप है, कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया जो जिस लैंग्वेज को यूज कर रही है उससे तेरा काम चलेगा, तो तू वही सीख। हाँ, अगर तू साइंटिस्ट होता, तू कहता एक्स एक्सिस को हम एम कैप कहते, तो मान लेते, कोई लेटर ही तो देना है उसको, डायरेक्शन का एक सिंबल देना था। तो एक्स एक्सिस के लिए आ गया, वाई एक्सिस के लिए आ गया, जेड एक्सिस के लिए जो भी ये डब्बे आ रहे थे एक एक यूनिट के, इनको इन्होंने बोला के कैप, के कैप, के कैप, के कैप एंड सो ऑन। तो के कैप हमारे पास क्या होता है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड। बहुत सिंपल है। जो आप यहां पर ये कह रहे थे ना कि एक कदम एक्स में, दो कदम वाई में, तीन कदम जेड में, ऐसे बार बार कर रहे थे, इसको आसान भाषा में करने के लिए अब जरा देखिए फिजिक्स में इसको कैसे बोला जाएगा। कोई व्यक्ति ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से, और 1,2,3 पर जाना है। ध्यान से देखना, ये है ए पॉइंट। तो ओ ए वेक्टर की अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ओ ए वेक्टर क्या होगा, तो उसको रीड करिए। सर ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, ए पर जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमें एक्स में तो एक कदम ही रखना है, तो आई कैप आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। सर वाई में दो बार जे के अलोंग चलना है, जे एंड जे, तो दो यूनिट्स अगर आप चलोगे तो वाई में आ जाएगा, तो मैं सीधे लिखूंगा 2 जे कैप। और जेड में तीन बार के में चलना है, 1 2 3, 3 यूनिट्स चलना है, तो +3 के कैप। ये आ गया आपका वेक्टर, खत्म। फिजिक्स में इस भाषा को यूज करेंगे, कोई खतरनाक बात नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इसको बोले तो ये गलत नहीं है, लेकिन देखने में थोड़ा अटपटा है। इसी प्लस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस प्लस जेड एक्सिस को हमने फिजिक्स में टर्म्स दे दिए। जो आप यहां पर कह रहे थे ना कि वाई में दो बॉक्स, जैसे आप वाई में ग्राफ बनाते हैं तो दो बॉक्स चलने पड़ेंगे, दो कदम चलना पड़ेगा। हमने कहा एक कदम को हम जे कैप कहते हैं। एक कदम कुछ भी चलोगे वो यूनिट मैग्नीट्यूड का है, उसको हम जे कैप बोलेंगे अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन है आई कैप, जेड एक्सिस के लिए है के कैप। सिंपल। याद रखना, ये हम लोगों ने क्या बोला? इनको यूनिट वेक्टर बोला। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है? सर ये डायरेक्शन है, हाँ, तो डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस अब से हमारे लिए आई कैप है, डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस अब से हमारे पास जे कैप है, डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस अब से हमारे पास के कैप है। ये एक ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या था? 1। तो आपसे अगर कोई पूछ ले मॉड ऑफ आई कैप कितना होगा, मॉड ऑफ जे कैप कितना होगा, मॉड ऑफ के कैप कितना होगा,
सारा खेल पता है क्या है? रिप्रेजेंटेशन को समझना, सारा खेल रिप्रेजेंटेशन को समझना। अब बच्चे कहते हैं सर वो चीज समझ नहीं आई, क्या कह रहा था? किसी भी वेक्टर के आगे ये मॉड लगाना मींस मैग्नीट्यूड बताना, यस और नो? तो आई कैप तो डायरेक्शन थी, जे कैप तो डायरेक्शन थी, के कैप तो डायरेक्शन थी। डायरेक्शन मींस यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, और इनकी डायरेक्शन होती है फिक्स। अगर मैं आप बोलूं बेटा आई कैप कहां होगा, तो ऑटोमेटिकली बोलेगा आई कैप ये है सर एक्स एक्सिस। मैंने कहा बेटा जे कैप किधर होगा? सर वाई। मैंने कहा के कैप किधर होगा? सर जेड। मैंने कहा माइनस आई कैप किधर होगा? तो तू कहेगा सर आई कैप ये ले रहे तो माइनस ये होगा ऑटोमेटिकली। माइनस जे कैप किधर होगा? सर वाई ऊपर प्लस जे कैप तो माइनस जे कैप नीचे होगा, प्लस के कैप तो माइनस के कैप इधर होगा। क्या तेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली डायरेक्शन फिक्स हो गई? हाँ सर। आई सुनते ही सर एक्स एक्सिस, जे सुनते ही वाई एक्सिस, और के सुनते ही जेड एक्सिस हमारे दिमाग में फिक्स हो चुकी है। इसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो क्या आप किसी वेक्टर को लिखना सीख गए? यस और नो, इन टर्म्स ऑफ आई जे एन के? सारे बच्चे जरा मुझे चैट में बताइए, यस और नो? अरे आसान है भाई। पहले बात अपना स्ट्रेस लेवल कम करिए, बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, उसको रिलेट करें, अभी सवाल करेंगे सब हो जाएगा। यस, वेरी गुड। इसको क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर सारे बच्चे दिल बनाना इस बात पर, क्योंकि अभी आप यस लिख रहे हो तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आप इसके लिए यस बोल रहे हैं किसके लिए बोल रहे हैं। दिल बनाना इस बात पर। कोई भी व्यक्ति अगर ओ पर खड़ा है, ए पर ऐसे जाए आई प्लस 2j प्लस 3k, वो ए पर पहुंच जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो भी वेक्टर है दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ओ से ए जाना चाहता है तो एक बार आई कैप चले, 2j कैप चले, 3k कैप चले, पहुंच जाएगा। तो ये उसकी एक पोजीशन बता रहा है। पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब क्या होता है? वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to origin, represent position of a point with respect to origin, उसी को हम लोग अपना क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। सिंपल सी बात। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। इसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। क्या आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? हाँ या ना में बोलना सारे बच्चे। क्या आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? हाँ या ना में? नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है? कहीं पर जगह हो यहां पर, वैसे याद होना चाहिए, ठीक है? डिस्टेंस फॉर्मूला एक है पॉइंट x1 y1 z1 और एक है पॉइंट x2 y2 z2। इनके बीच का अगर आपको डिस्टेंस d निकालना है तो d का फॉर्मूला यहां पर थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, आई थिंक आपको याद होगा यार, ये आसान होता है। तो इनके बीच दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो आप निकाल सकते हैं अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये आप लोगों को आई थिंक याद होगा कि दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। याद है? बहुत आसान होता था ना। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और फिर रूट ले लेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, सारे बच्चे, अगर मैं आपसे नेक्स्ट चीज इसमें पूछूं, मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर बता दो, मुझे आंसर नहीं चाहिए। कोई अगर ऐसे लिख दे तो लैंग्वेज ही नहीं, बच्चे समझ ही नहीं पाते क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बता दो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बता दो। तो मुझे एक बात बताइए, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे मॉड लगा करके। वो सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है। और सर किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज डिसाइडेड बाय द लेंथ। दिल बनाना मेरी बात पर कि सर अगर मेरे पास ये वाला वेक्टर था, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा यहां और यहां, तो लेंथ पता लग जाएगी। लेंथ इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो एक काम करिए ना सर, आप यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए 3 माइनस 0 का स्क्वायर, वो 1 माइनस 0 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए,
क्यों हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं? लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर। सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? इसलिए लगा रहा हूं बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ पता लगेगा, और लेंथ ऑफ दी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे को 2 पॉइंट्स पता थे, तो मैं यहां पे निकाल देता हूं बेटा। 1 + 4 + 9 √14 इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। खत्म। √14 इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। खत्म। तो वेक्टर कैसे निकाला, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, अब ये सारी चीजें रिवाइज कराऊंगा, टेंशन मत ले। वेक्टर कैसे निकाला? पॉइंट देख करके, सर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। डन। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सर अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, वही डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली। वेरी गुड। अब मैं आपकी चैट बंद कर रहा हूं। किसी वेक्टर के पास क्या क्या होता है? सर एक मैग्नीट्यूड निकाल दिया, और डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालें सर? डायरेक्शन, ध्यान सुनना, 2 चीजें निकाली। अब आपसे कोई पूछे बेटा ओ ए कैप बता दो क्या होगा? लैंग्वेज को रीड करना सीख जाइए बेटा। वेक्टर्स उन्हीं को कठिन लगता है जो ये चीज समझ नहीं पाते, पूछ क्या रहा है। ये कैप कब लगाते थे हम? सर डायरेक्शंस के लिए, राइट। मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू ए। देसी भाषा में बोलूं, डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू ए। ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ओ टू ए लिख देता हूं, इसकी डायरेक्शन बता दो। और आपको स्टेटमेंट में बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ओ ए, या इसको बोल सकते हैं ओ ए कैप। ऐसे बोले, कोई टीचर बोले कि बेटा ओ ए कैप की वैल्यू बता दो, ये तीनों चीजें एक ही है। मैं ओरिजिन पर हूं, 1 2 3, ओ पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। हाँ जी। दुनिया में कितने डायरेक्शंस थी बेटा? दुनिया में कितनी डायरेक्शंस थी? सर इनफाइनाइट। इस पॉइंट से मैं इधर जा सकता था, इधर जा सकता था, इधर 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 इधर, ये सारी डायरेक्शंस थी। मिनिमम मेरे को कितनी चाहिए पूरी दुनिया को समझने के लिए? 3, x y एंड z। मैं तो इधर गया, तो मैं x y और z के कॉम्बिनेशन से इसके बारे में बात कर रहा हूं। अब ये वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिया। मैंने कहा अब ये डायरेक्शन क्या होगी बेटा, क्योंकि दुनिया में कितनी थी? इनफाइनाइट। तो इस डायरेक्शन को मैं कैसे बताऊं बेटा? तो उसके लिए वर्ड आपको बोलेंगे कि भाई या तो डायरेक्शन बता दो या तो यूनिट वेक्टर बता दो। बच्चे कहते हैं सर यूनिट वेक्टर तो आई कैप जे कैप की कैप था। अरे दुनिया में इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स थे, दुनिया में इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स थे बेटा, उसमें से एक पूछ लिया। हम 3 को यूज करते हैं, एक्स वाई जेड, आई कैप जे कैप के कैप। इधर की डायरेक्शन बता दो, तो इनके कॉम्बिनेशन से बनानी पड़ती है। कैसे बनाते हैं? हमें वेक्टर्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। याद करिए, कोई भी जो वेक्टर होता है उसके पास एक मैग्नीट्यूड था और एक उसके पास डायरेक्शन था। हाँ जी सर। अबे टाइम कितना कम पड़ा है भाई, सूटम सूट टाइम गया है। हाँ लेकिन स्पीड वैसे नॉर्मली रखूंगा। तो ये क्या है सर? ये तो डायरेक्शन है। मैंने अभी ध्यान दिया भाई, 43 हो रहे, ये तो डायरेक्शन। तो क्या मैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन की जब बात होगी तो मैं वेक्टर को लिख करके उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकता हूं? ऑब्वियसली भाई, इस मैग्नीट्यूड को इधर ले जाओ तो डायरेक्शन आ जाएगी। तो दुनिया में हमारे पास कितनी डायरेक्शंस थी? इनफाइनाइट। अगर आपसे कोई बोले ओ ए कैप निकालो, तो वेक्टर लिखना डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर देना। वेक्टर क्या था सर? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये वेक्टर था, डिवाइडेड बाय √14, ये हो गई डायरेक्शन। अब तुम कहोगे सर ये कितना गंदा सा है। हाँ, आगे चल के जब मैं रेजोल्यूशन बताऊंगा तब तुम्हें समझ आएगा, हाँ यार ये तो डायरेक्शन ही बता रहा है, ये तो डायरेक्शन ही बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है। तो अभी आपको डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी हो तो आप क्या करेंगे? वेक्टर लिखेंगे, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सिंपल बात। हाँ जी सर। अब
सारे बच्चे एग्जाम्पल जल्दी से खटाखट लगाना, इन चीजों के ऊपर ही मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, 0,0,0 एक पॉइंट है यहां पर, दैट इज हमारे पास 3,4, हमारे पास 5, ठीक है, हमारे पास या चलिए 5, 3,4,5 है, दिस इज पॉइंट ए। सारे बच्चे आराम आराम से करना। अब देखो फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे आएगा। पहला मेरा सवाल, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बताएं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मतलब ओ ए वेक्टर सारे बच्चे बताएंगे। सेकंड मेरा सवाल, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, लैंग्वेज में ऐसे बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर बताइए, और हो सकता है लैंग्वेज में ऐसे बोल दे ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए। थर्ड, यूनिट वेक्टर ऐसे बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग ओ ए बताइए, या तो ऐसे बोले या फिर वो कह सकते हैं ओ ए कैप आपको बताना है सारे बच्चे। चलिए फोर्थ, हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ ए कितना है, ठीक है, एक्स कंपोनेंट कितना है, वाई कंपोनेंट कितना है, एंड जेड कंपोनेंट कितना है। ये अगर आपसे कोई पूछ ले ऑफ ओ ए वेक्टर, चलिए वेरी गुड सर, कैसे करेंगे। मैंने कहा भाई देख, तू यहां से यहां जा रहा है, ये वाले वेक्टर की बात हो रही है, हाँ, तो कैसे पहुंचेगा, ओरिजिन से इधर, ये कह रहा है ओ से ए वेक्टर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा सर, एक्स में 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, सर ये आ रहा है। लैंग्वेज को रीड करना, ओ से ए के लिए क्या क्या करना पड़ेगा सर, 3 बार एक्स में चलो, मतलब 3i कैप्स चलो, 4j कैप्स चलो, 5k कैप चलोगे, आप उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे। मैंने कहा बहुत सही। ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें सर, ये डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, या फिर अंडर रूट में सीधे दिमाग में लगाना, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये 25 रूट ऑफ 50, हाँ जी सर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड आ गया। यस, हाँ सर, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें। मैंने अभी कहा था किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी हो तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर दो, ठीक है। तो वेक्टर आएगा बेटा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय हमारे पास 5√2, यही होगा यूनिट वेक्टर, यही होगा डायरेक्शन। सर देखने में बहुत गंदा लग रहा है, बिलीव मी रेजोल्यूशन करती तुम्हें समझ आएगा, हाँ यार ये बहुत सही था। यस, वेरी गुड सर। एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स में कितना चले, ये जो आई कैप के साथ है वो आपको क्या बता रहा है कि सर इतना एक्स में चले। वाई कंपोनेंट मतलब क्या है, वाई में कितना चले। सर जो जे कैप के साथ है दिस इज योर वाई कंपोनेंट, एंड जो के कैप के साथ है दिस इज योर जेड कंपोनेंट। तो ये टर्म्स कोई खतरनाक बात नहीं है। एक्स कंपोनेंट एक्स में कितना चले, सर दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, तो एक्स कंपोनेंट इज 3, एक्स कंपोनेंट इज 3, वाई कंपोनेंट इज 4 एंड जेड कंपोनेंट इज 5। सर एक्स में 3 चले, वाई में 4 चले, जेड में 5 चले। ऑल डन, वेरी गुड वेरी गुड। तो किसी भी वेक्टर को लिखना, उसका मैग्नीट्यूड निकालना, उसका डायरेक्शन निकालना बहुत सिंपल है। वेरी गुड, आइए ध्यान से सुनना, ठीक है। ये ओरिजिन है, एक पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है। मैं ए पॉइंट वही ले लेता हूं 3,4,5 क्योंकि थोड़ा सा समय बच जाएगा, ठीक है। और बी पॉइंट है हमारे पास, मैं देखो अब मैं यहां पे अगर मैं -2 लिखूंगा ना तो बच्चे कहेंगे सर -2 तो उधर होएगा, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, आपको अपने आप पता लगेगा एक्स में नेगेटिव है,
तो इधर बनाना चाहिए, लेकिन ठीक है अभी के लिए हमने ऐसे बना दिया, कोई गलत बात नहीं है। -2 कॉमा हमारे पास 1 कॉमा 0। सपोज एक पॉइंट ये है। अब आपके अंदर क्या दिमाग में आएगा, सर इसमें तो z 0 है तो ये xy प्लेन में होगा, ये वो। मैं जनरल रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अभी हम लोगों ने OA वेक्टर लिखना सीखा था, पोजीशन वेक्टर। हाँ जी सर पोजीशन वेक्टर आया था 3i कैप। सर ये लिखना है, प्लीज लिखेंगे 4j कैप प्लस 5k कैप। मैंने कहा बेटा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो 3 माइनस अंडर रूट में हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वही आपके में चलना चाहिए। अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर मैग्नीट्यूड दे देता है। सर ये निकाला था 5√2। ठीक है, मैंने कहा बेटा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो सर वेक्टर को लिखो और उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये इसकी डायरेक्शन थी। ठीक है, हाँ जी। सारे बच्चे ओबी वेक्टर के बारे में खटाखट लिख दो, ये आप लोगों ने कॉपी में लिखा हुआ है, आपको नहीं लिखना है। ओबी वेक्टर के बारे में स्टार्ट करिए। ओबी वेक्टर क्या होगा, ओबी मॉड ऑफ ओबी क्या होगा, एंड ओबी कैप क्या होगा। चलिए ये तीनों चीजें अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ओबी वेक्टर क्या होगा, ओबी मॉड ऑफ ओबी क्या होगा, ये है आपका ओए वेक्टर, ये है आपका ओबी वेक्टर। ठीक है, के कैप, अबे दो कौड़ी के इंसान, हाँ के कैप में गलती बता रहा है। यस, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं उसको 12 नहीं कह सकता, 5 + 4 9, 9 + 3 12। अबे डायरेक्शन भी तो है यार, डायरेक्शन भी तो है। ठीक है सर ओबी होगा x में। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं ये तो -x में होगा, मैंने कहा तो 2 यूनिट्स अलोंग -i कैप, अपने आप आ गया, -2 आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये तो -2 है, उधर बनाना चाहिए, मैंने कहा इधर बना दे तो कौन सा पाप है, जनरल बता रहा हूं बस। हाँ तो सर इसके लिए कैसे लिखेंगे, 2 यूनिट चलना है और नेगेटिव x में मतलब -i कैप में। सर हमें 1 यूनिट चलना है जे कैप में और 0 यूनिट चलना है के कैप में, तो सर ये आएगा -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, दिस इज योर वेक्टर। बिल्कुल, मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, तो सीधे लिखना स्टार्ट करना बेटा, अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो लेंथ मिलेगा, लेंथ इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वही चीज है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 5। यस, मैंने कहा इसकी डायरेक्शन बताओ, तो सर डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, मैंने कहा वेक्टर लिखो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो वेक्टर क्या है बेटा, -2i कैप प्लस जे कैप, 0 के कैप को हटा सकते हैं, डिवाइड बाय √5, दिस इज योर यूनिट वेक्टर बोल सकता हूं या डायरेक्शन बोल सकता हूं। दुनिया में इनफाइनाइट डायरेक्शंस थी, एक ये OA वाली वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, ये रहा, OB वाले वेक्टर का निकालना है, ये रहा। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वेक्टर लिखेंगे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। इजी, वेरी गुड। अब मेरे वर्ड्स को सुनना, ये दोनों थे आपके पोजीशन वेक्टर, इनको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये भी पोजीशन वेक्टर के बारे में था और ये भी पोजीशन वेक्टर के बारे में था। दोनों पोजीशन वेक्टर के बारे में थी। नेक्स्ट टर्म इज, जरूरी है कि तुम ओरिजिन से ही चलो, खुद सोचो। मैंने कहा था O से A तक जाने के लिए एक्सिस के अलॉन्ग क्या क्या चलना पड़ेगा, सर 3x में, 4y में, 5z में। मैंने कहा अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसे जाना चाहे कि पहले से ही A पर था अब B पर जाना चाह रहा है, A से B जाना चाह रहा है, जा सकता है ना भाई। हर बार कोई व्यक्ति ओरिजिन से छोड़ना चलेगा, A से B जाना चाहे। अब मेरा ध्यान से सुनना, मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पहला पूछा A B वेक्टर बताइए, इसको रीड करना आना चाहिए। इनिशियल पॉइंट कहां पर, क्योंकि ये वेक्टर ऐसा है, तो सर इनिशियल पॉइंट के नीचे A है, मतलब A से स्टार्ट कर रहा हूं और फाइनल पॉइंट के नीचे क्या लिखा है B। सर मैं A से स्टार्ट कर रहा हूं, B पर जा रहा हूं। अब दिमाग लगा,
तू एक्स में कहां पर था? सर मैं एक्स पे 3 पर था, मतलब पॉजिटिव एक्स में। अगर मैं ऐसे बात करूं, ये ओरिजिन है, तो एक्स पर 3 पर था। हाँ जी सर। अब तेरे को कहां जाना है? एक्स की वैल्यू -2 पर। एक्स में कितना चलेगा सर? 3 यूनिट, 2 यूनिट। सर मैं 5 यूनिट चलूंगा नेगेटिव डायरेक्शन में। दोबारा सुन, ये ओरिजिन है, एक्स इक्वल टू 3 पर था, अब इधर आना है, तो तू क्या नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा? हाँ सर। कितना? सर 3 यूनिट चलूंगा तो ओरिजिन पर आ जाऊंगा, 2 यूनिट और चलूंगा तो पहुंच जाऊंगा उस पॉइंट पर। तो 5 यूनिट चलना है नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स में। वाई में तू है 4 पर, अब जाना है 1 पर। तू वाई में कहां पर है? 4 पर, अब जाना है तेरे को 1 पर। तो कितना चलना पड़ेगा? तो 5 यूनिट यहां पर भी चलना पड़ेगा। 4 से इधर 4 यूनिट और 1 यूनिट, 5 यूनिट चलना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, -5 जे कैप। जेड में तू कहां पर था? 5 पर। अगर तू जेड एक्सिस बनाएगा, ये आपका ओरिजिन है, तो जेड पर तू था 5 पर, अब ओरिजिन पर जाना है, 0 पर जाना है, तो तेरे को कितना चलना पड़ेगा? तब 5 यूनिट चलना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, -z में, तब पहुंच जाऊंगा। अब ये बार बार ना करना पड़े, हम सीधे इसको तैयार करेंगे। इसके लिए आप सीधे निकालोगे हेड माइनस टेल। क्या करेंगे? हेड माइनस टेल, फाइनल माइनस इनिशियल बोल लो, हेड माइनस टेल। तो इस वेक्टर का हेड कहां है सर? यहां। तो याद रखना, इसको कैसे निकालते हैं? ओबी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। कभी भी किसी और पॉइंट से जाना है तो आपको कभी भी निकालना है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए से बी तक जाने की बात है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो कैसे निकालना है? हेड माइनस टेल बोल दो या फाइनल माइनस इनिशियल। तो ओबी वेक्टर ये था ना बेटा, जरा देखना, -2 i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। हाँ जी सर। माइनस ओ ए वेक्टर था 3 i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। सर इनको माइनस कैसे करेंगे? एक्स को एक्स से माइनस करो, वाई को वाई से, जेड को जेड से, सिंपल। तो जरा देखना सर, यहां पर आएगा -2 -3 आई कैप में आ जाएगा। हाँ जी। प्लस सर 1 -4 हमारे पास 1 -4 है ना? हाँ, 4 से 1 पे जाना था तो 3 यूनिट जाना था, ठीक है। तो जे कैप में प्लस सर 0 -5 के कैप में। तो जरा देखना सर, -5 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप। अगर आपको ए से बी जाना है, ध्यान सुनना, अगर आपको ए से बी जाना है, एक्स में चलिए -5, तो तुम पहले 3 पर थे, नेगेटिव डायरेक्शन में चलिए 5 यूनिट, तो 3 यूनिट करते ही ओरिजिन पर आ जाएगा, 2 यूनिट और चलेगा, -2 पर पहुंच ही जाएगा। वाई में चलिए सर -3, आप 4 पर थे, 1 पर जाना है, तो सर नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट चले जाइए, आप पहुंच जाएंगे इधर। जेड में आप 5 पर थे, अब 0 पर जाना है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट चलिए, पहुंच जाएंगे। ये जो आपने वेक्टर निकाला है, ये जो वेक्टर है, इसी को हम कहते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या अंतर है सर इन दोनों में? तो वही सेम चीज नहीं। दिस इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, इसको हम कहते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोबारा देखिए, पोजीशन वेक्टर क्या था? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जब आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये बी का पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ए। क्यों? अगर तू ए पर खड़ा है और -5i चलता है, -3j चलता है, -5k चलता है, तो कहां पहुंचेगा? बी पर पहुंच जाएगा। तो ये बी का पोजीशन है किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं है, किसी रैंडम पॉइंट के रिस्पेक्ट में है। होता पोजीशन वेक्टर ही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या आपको ये बात समझ आई सारे बच्चे? यस और नो? यस और नो? वेरी गुड। अब मैं आपसे बोल दूं, जरा देखना, अब मैं आपसे बोल दूं कि बेटा एक बात बता, ए बी वेक्टर का, ए बी वेक्टर अभी हम लोगों ने लिखा है, मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं, तू तो अपनी कॉपी में कंटिन्यू रखियो। -5 i कैप -3 j कैप
-5k। सर ये ए बी वेक्टर था, यही था ना हमारे पास ए बी वेक्टर माइनस, हाँ यस। अगर मैं लास्ट चीज आपसे पूछ रहा हूं फिर छुट्टी है, मॉड ऑफ ए बी बताना बेटा और ए बी कैप बता दो। चलिए बस लास्ट चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, लास्ट चीज बस इतना बता दे, छुट्टी हो जाएगी। अभी 1 मिनट है ही, दे रहा हूं बेटा मैं। देख भाई मेरे को भी पता है तू सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है, और देख हमारा एम है वहां तक पहुंचना है, तो एटलीस्ट जितना टाइम है उतना तो टाइम मेरे को यूटिलाइज करने देना। सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैंने कहा यार मेरे को ये लेंथ चाहिए। अब दिमाग लगा, तू मैथ्स का स्टूडेंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता। सर -2 -3 का स्क्वायर, तू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता तो क्या करता? सर -2 -3 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 1 -4 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 0 -5 का स्क्वायर, यही करता। तो ये लेंथ पता लगती है, और लेंथ इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड। हाँ जी सर। तो मैंने कहा इस पॉइंट से हट सीधे वेक्टर पर चल, यार देख अभी अपने आप आ जाएगा। तो यहां पर मैं कहूंगा अंडर रूट में -5 का स्क्वायर सीधे लगा दे, प्लस -3 का स्क्वायर सीधे कर दे, और -5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा भाई? अंडर रूट में 25 + 9 + 25। हाँ सर। तो सर ये √59 आएगा। कितना होता है अभी छोड़ दे भाई, कोई दिक्कत नहीं। यस। कोई बोले कि भाई ए से बी दुनिया में कितनी डायरेक्शन थी? सर इनफाइनाइट। मैंने कहा ए से बी डायरेक्शन अगर हमें जाना है, ए से बी जाना है, तो ये भी तो एक डायरेक्शन होगी ना, बता दे कौन सी डायरेक्शन। तो सर करना कुछ नहीं है, वेक्टर लिखो और उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो वेक्टर आएगा बेटा -5i कैप -3j कैप -5k कैप डिवाइडेड बाय √59। सर ये होगा। मैंने कहा डन, खत्म। सर ये गंदा सा लग रहा है यार वेक्टर। हाँ यूनिट वेक्टर। सर ये डायरेक्शन है क्या? हाँ आगे प्रूफ कर दूंगा, रेजोल्यूशन में प्रूव हो जाएगा। अभी बस निकालना सीख जाओ कि हाँ सर ये चीज कैसे आई, ये चीज कैसे आई, ठीक है, और ये चीज कैसे आई। अब बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, हमें कभी भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो याद रखना मैग्नीट्यूड जनरल, अगर मैं बात करूं जनरल, तो कोई भी जो आपका वेक्टर रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, xi कैप y j कैप, ठीक है, एंड z k कैप। ये कुछ इस फॉर्मेट का आपको दिखेगा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर कर दिया जाता है। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन लिखना हो तो वेक्टर लिखेंगे xi कैप y j कैप z k कैप, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। किताबों में ये लिखा होता है, बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं बिना दिमाग लगाए कि ये क्या कह रहा है। हम लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट समझ से आसान हो जाएगा। यस क्लियर? बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, मैं आपको लोड नहीं दूंगा टाइम भाई। यही पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वैसे एक सवाल होमवर्क देना चाह रहा था, अबे ये क्या हुआ? देखो 2 कौड़ी का, अबे चाइनीज माल। ये वाली पीपीटी ना हमारी, देखो जरा भाई, मैं छेड़ूंगा नहीं ये, यहीं पर थैंक यू लिख देता हूं। भैया गया, यहीं थैंक यू लिख रहा हूं, क्योंकि अब इसको छेड़ेंगे ना तो ये स्लाइड उड़ जाएगी। मुझे याद आ गया, एक बार हो चुका है मेरे साथ। ठीक है, यही कर देते हैं बेटा। यस, क्योंकि अगला स्लाइड देखो ये दिखा रहा है, उसका अगला स्लाइड देख रहे हो, टाइप ऑफ वेक्टर पे चला गया। उसका अगला स्लाइड ये फिर से स्टार्ट हुआ है, चला जा रहा है, चले जा रहा है, ये लूप में आ चुका है। देख रहे हो, ये लूप में आ चुका है, फंस चुका है ये तुम्हारे जैसे रेट रेस। तो भाई आज थैंक यू यहीं पर कर देता हूं। हाँ भाई ये बैठ गया तुम्हारा चाइनीज माल। हाँ और खरीदो वहां से। यस, आपको भाई साहब ये डिलीट ना हो जाए इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं चेंज, ठीक है। ये भाई साहब निकालेंगे, उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। अबे भूत भूत नहीं है, मैं बता रहा हूं लोकल माल है। हाँ अभी इसकी चेपी निकाल दूंगा ना, अभी यहां पर निकलेगा कोई अजीब सा नाम, ठीक है। हाँ
लेकिन चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम हो गया भाई साहब, 1.5 घंटा पढ़ाना था पढ़ा दिया, अब ये लोग देखे अपना काम। यस और क्या यार, 5,000 रुपए में यही मिलेगा और क्या है ना। यस, लिखने को हो गया बस, और क्या। और सब सस्ते में चल रहा भाई, सारे सस्ते टीचर, सब मामला यहाँ पे भाई साहब। तुम कभी आओगे ना जब सिलेक्शन के बाद, मैं तुम्हें अपने सामने टीवी का नाम दिखाऊंगा, तुम हैरान हो जाओगे। ऐसी कॉस्ट कटिंग करके स्टार्टिंग से चलाया लेक्चर में, ठीक है। हाँ, इस टीवी का तुम नाम पढ़ के तुम हैरान हो जाओगे, सर इसकी टीवी भी आती है। हाँ, बड़ी वाली ली हम लोगों ने। यस, लिटरली बता रहा हूं, मुझे तो देख के हैरानी होती है, सोनी का ये इतना महंगा कैमरा कैसे। हाँ, पता लगे मेरे नाम का निकले खुरचे एस तो देखेगा टोनी है हाँ, टोनी का कैमरा है। यस। अबे सैमसंग वैमसंग तू कहां बात कर रहा है भाई, नोकिया तू कहां बात कर रहा है भाई, जब तू आएगा ना मैं तब दिखाऊंगा, ठीक है। नाम मैं बोल नहीं सकता क्योंकि है बहुत बड़ी कंपनी, लिटरली बता रहा हूं बहुत बड़ी कंपनी है, वो पकड़ लेगी मेरे को, नाम नहीं बोलूंगा। लेकिन वो कभी टीवी नहीं बनाती है, ठीक है। अरे तुम बहुत बड़ी कंपनियों के, मतलब तुम ऐसी कंपनियों के नाम सोच रहे हो, ठीक है, तुम ऐसी कंपनियों के नाम सोच रहे हो जो देखा तुम्हारा दिमाग कहां काम करा कि सर अगर टीवी है तो कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी है, मोटरोला होगा, सैमसंग होगा, हाँ कुछ ऐसी कंपनी। लिटरली बता रहा हूं, तुम हैरान हो जाओगे यहाँ की कंपनी सुन के, बस मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है। अरे भाई तुम कहाँ ये एप्पल एप्पल जा रहे हो, हमारे यहाँ पे बस बने ना भाई, लैपटॉप दे करके उसमें हाथ से बना दे एप्पल, ले भग जाए से। हाँ, अंदर 2 कौड़ी का लैपटॉप है, हाँ बाहर भाई तो सिल्वर पेंट करेंगे, ऊपर से सेब चिपका देंगे, सब चल रहा है। हाँ, अभी भी तुम, अरे जो बच्चा सोच रहा है टाटा, हाँ हिताची, तुम बहुत दूर हो भाई। अरे तुम अभी भी टाटा कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी का करती होगी ना, ठीक है कुछ ना कुछ तो किया होगा भाई, दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। मान ले तेरे तू गाड़ी खरीदने जाए, अचानक से हार्पिक नाम की गाड़ी मिल जाए, तो वो कैसा लगेगा, अरे भाई ये क्या था, वैसे कुछ सिचुएशन। हाँ, अरे तुम नहीं, तुम बस सिलेक्शन लेकर के आओ उस दिन तुम इस टीवी को देखना। यस, सब यहां पर ऐसा ही है भाई। वो कंप्यूटर का जो अब तुम, मैं लिटरली बता रहा, तुम जिस कंप्यूटर पे भाई साहब बैठे हैं ना, जिसपे कीबोर्ड वीबोर्ड चला रहे हैं ये सब, उसका तुम नाम गैस तुम जानते भी नहीं हैं, ये भी है यहाँ पर। हाँ है भाई, मामला थोड़ा टाइट है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, 5,000 रुपए में क्यों मिल पा रहा है 2 रुपए का टीवी है, हाँ 2 रुपए का टीचर है, 2 रुपए का ही सब सामान है, मिला करके 100 रुपए हुए। हाँ, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सही में बता रहा हूँ, टीवी तो भाई साहब ऐसी कंपनी है तुम गैस भी ना मार पाओ। और कंप्यूटर भी वैसे ही है भाई, हाँ कंप्यूटर भी वैसा ही है। ये लाइट भाई साहब लोग गोडॉक्स की लगाते हैं, हमारे यहाँ पे क्रोमा रूम है भाई साहब, उसमें गोडॉक्स की लाइट है, एक एक लाइट 15-15, 20-20 हजार की आती है छोटी सी, अगर बड़ी लाइट ले तो 50-50 हजार की है। हमारे यहाँ पे बल्ब लगा रखा 20 रुपए वाला, हाँ गर्म हो जाता भाई, खोपड़ी गर्म कर दे। यस, कपड़े सुखाता हूँ भाई साहब मैं इसमें, सही बता रहा हूँ। दूसरे मेरे कुछ दोस्त हैं जो एडटेक में दूसरी जगह काम कर रहे हैं भाई, मैं उनके स्टूडियो में गया, मैं हैरान हो गया, मैंने कहा भाई ये गोडॉक्स की लाइट लगा रखी है तुम लोगों ने, यहां 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 हर जगह गोडॉक्स की लाइट, और वो इतनी सूदिंग लाइट होती है, आराम से मतलब मस्त लगता है। हमारे में आ जाओ भाई तो आंख बंद हो जाए, तुम कह रहे हो डार्क सर्कल, ये है डार्क सर्कल। हाँ, एक्सपीरियंस ऐसी भाई 2 साल के अंदर भाई साहब, तुम देखना, तुम नोटिस करना, ये भाई साहब स्लाइड हो नहीं पा रही। कितना स्मार्ट दिख रहा था मैं जब आया था, खा गए भाई, दीमक के जैसे खा गए हमारी खूबसूरती को, बढ़ा दिया भाई साहब 5 साल में, बल्कि बॉडी बना रहे हम, बॉडी बनाने से एज कम लगे, खा गए भाई, खा गए हमारी जवानी, खा गए हमें 5 साल के अंदर। हाँ, इतनी लाइट का एक्सपोजर है भाई। हाँ, सूरज को भी मैं डायरेक्टली देख सकता हूं घंटों घंटों में, यहां नहीं हो पा रहा है
चलो यार, हंसी मजाक हो गया है, ठीक है। अब अलग सर मेरे को पकड़ेंगे, भाई इधर ही हो। हाँ, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे तुम बकैती। उनको बता देना भाई ये क्लास खत्म हो चुकी थी सर, बस। हाँ, क्योंकि अब थैंक यू स्लाइड नहीं है ना, लोग कहेंगे देखो ये क्लास में तो यही करता है। अरे नहीं भैया, थैंक यू हो चुका है। यस, हाँ, क्लियर, लव यू। कह रहा बिस्लेरी की टीवी। बिस्लेरी भी तू बहुत अच्छा सोचा है। अब ये सोच रहे हैं कोई इक्लेयर्स की टीवी तो नहीं खरीद ली है 2 रुपए वाली। यस, चलिए भाई। अरे भाई एक बंदे ने पकड़ लिया ना, है ना, तूने भी देख लिया ना। हाँ, एक बंदे ने बिल्कुल सही पकड़ा, उसने क्वेश्चन मार्क लगा करके भेजा है। मंताशा बच्चे, वेरी गुड, यू अर्नड माई रिस्पेक्ट, ठीक है, यू अर्नड इट, वेरी गुड मंताशा। चलिए भाई, हाँ, बस मैं आपको हंसा रहा था यार, आपके ऑलरेडी 3 क्लासेस है, मैं लोड नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने टाइम पर खत्म करा, 5-10 मिनट थोड़ा सा हंसा दिया, और क्या। यस, चलिए भाई, लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। हाँ, अब बच्चे पकड़ पा रहे हैं कुछ कुछ। हाँ, चलिए भाई, तो अपन लोग मिलेंगे। प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस लेक्चर। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा कर, टाइम कहाँ गया पता ही नहीं चला भाई, लिटरली बता रहा हूँ, आज मेरे को बिल्कुल नहीं पता चला। आई होप आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। प्लीज डू लेट मी नो, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा, लेक्चर को आप बताइएगा कि कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, एंड ऑल, ठीक है। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।